घूमने फिरने, टूरिस्ट स्पॉट देखने का अगर आपको शौक है तो कभी झारखंड भी आओ। यहाँ का माहौल देखकर शिमला मसूरी तक भूल जाओगे। ये कहना है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का। हेमंत सरकार झारखंड को केवल माइनिंग नहीं बल्कि टूरिज्म का हब भी बनाना चाहती है। इसलिए माइनिंग वाली खदानों के स्थान के साथ साथ देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम, सारंडा के जंगल, करोड़ों साल पहले के फॉसिल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैली, डैम और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए पर्यटकों को बुला रही है। राज्य में पर्यटन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को तरह तरह की सब्सिडीज दी जा रही हैं। गर्मी, बरसात या फिर ठंड में कुछ दिन तो गुजारो झारखंड में। इन दिनों झारखंड की पूरी सरकार देश दुनिया के पर्यटकों को लुभा रही है। बता रही है कि झारखंड में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं। अमीन सयानी वाला झुमरी तलैया देखो, हनुमान जी का जन्म स्थान अंजन पहाड़ी देखो, छिन्न मस्ता मंदिर देखो, बोकारो का लुगुबुरु पहाड़ देखो, गिरिडीह का जैन पारसनाथ मंदिर देखो, लोहे बॉक्साइट कोयले की खदान देखो, पतरातू की घाटी देखो, पतरातू का डैम भी देखो, धरती की उत्पत्ति के बाद का सबसे पुराना बीच देखो, करोड़ों साल पहले के दाल चावल समेत बाकी फॉसिल देखो, सारंडा, बेल्टा, डलमा के जंगल और जंगली जानवर भी देखो, नेतरहाट पहाड़ी की सुंदरता देखो, रांची का सीता फॉल्स, हंद्रू फॉल्स देखो, तरह तरह के टूरिस्ट स्पॉट देखो और देखो कलाकारों का पाइका डांस, छाऊ डांस भी। और हाँ, झारखंड में सुरक्षा को लेकर अगर पहले से कोई परसेप्शन बना है तो वो परसेप्शन हटा कर देखो। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 20 साल हो गए झारखंड को बने, अब तक लोगों ने इसे मिनरल एक्सट्रैक्शन की नजर से देखा, अब टूरिस्ट स्पॉट के लिए अट्रैक्शन की नजर से देखो। झारखंड को लोग आमतौर पर खनिज संपदाओं को लेकर जानते पहचानते हैं, लेकिन झारखंड खनिज संपदा के साथ साथ बड़े पैमाने में प्राकृतिक सौंदर्य का और धार्मिक स्थल का एक बड़ा क्षेत्र हमारे राज्य में अवस्थित है। इसको ध्यान में रखकर पर्यटक के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। झारखंड सरकार का कहना है कि झारखंड की असली सौंदर्यता अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। 42% खनिज बहुल प्रदेश अपने खनिजों से देश के बाकी राज्यों को रोशन करता है, लेकिन इसका फायदा स्थानीय लोगों को मिल नहीं पाता। इसलिए बहुत से इलाके यहाँ पिछड़े हैं। टूरिज्म बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ने से फायदा लोगों तक पहुँचेगा। हम लोगों ने टूरिज्म को एक ऐसा माध्यम तैयार करने का निर्णय लिया है जहां पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें अपना इसको साधन बना सकते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी ये व्यवस्थाएं काफ़ी कारगर हो सकती हैं। तो ये कहा जाए कि कुल मिलाकर कि ये पैकेज जो हम लोगों ने बनाया है ये हर तबके के लोगों को छुएगा। हमारे राज्य में जैसे मैंने बताया कि हर क्षेत्र में, हर जिले में कुछ न कुछ टूरिज्म पोटेंशियल है, तो हर जिले में जो भी लोग, वही के लोकल लोग जो उससे जुड़े हैं, उन्हें भी हम प्रशिक्षित करें ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि बाहर से कोई आकर के और उनके हक को छीन रहा है, और उनको अपने जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिले और साथ साथ रोजगार के उनको मौके भी मिले। मुझे उम्मीद है कि लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। झारखंड सरकार
प्रदेश में पर्यटकों की सुविधा के लिए टूरिज्म बोर्ड, टूरिज्म अथॉरिटी बना रही है। इसके साथ ही अलग से टूरिस्ट सिक्योरिटी फोर्स भी बना रही है। पर्यटन का मजबूत ढांचा खड़ा करने के लिए टूर और ट्रेवल्स ऑपरेटर्स के साथ साथ इंडस्ट्री के बाकी लोगों को भी आमंत्रित कर रही है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का वादा कर रही है। 10 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दे रही है। ब्याज में 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी और 5 साल तक जीएसटी छूट। कैप्टिव पावर जनरेशन के लिए भी सब्सिडी दे रही है। शिफ्ट समय की पुकार है और राज्य में कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, कैसे राज्य की जो धरोहरें हैं, चाहे वो खनन के क्षेत्र की धरोहर हो, चाहे वो हमारे संस्कृति और कला की धरोहर हो, चाहे वो हमारी वन संपदा की धरोहर हो, तो इन सब धरोहरों को देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, देश के लोगों को एक ऑप्शन देना कि वो राज्य में आए, फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्ट करना लोगों को टू एक्सप्लोर दी अनएक्सप्लोर्ड, जहाँ पर अब तक लोग नहीं गए थे, उन खदानों में जाकर के कैसे माइनिंग होती है, कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाते हैं। तो ये सब एक नया डायमेंशन है लोगों के लिए, जो लोग विदेश जाते थे देखने के लिए। तो अब ये झारखंड में ये फैसिलिटीज़ हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। टूरिज़्म पे जब फोकस की बात करते हैं और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से हो, तो वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं हो सकता है, इनइक्विटेबल नहीं हो सकता है, होलिस्टिक होगा, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, जो सिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी है उसके अधीन होगा और बिना इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे हो। यही फ़र्क है। अगर हम ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री अप्रोच है उसे, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। पर्यटकों को लुभाने के लिए झारखंड सरकार ये भी बता रही है कि रेल से, हवाई रूट से और साहिबगंज के गंगा नदी रूट से भी पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। प्रदेश में रांची के अलावा देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। झारखंड में प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं, जिनकी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं देखने में, उसको पास से महसूस करने में, उनके साथ कुछ समय गुजारने में लोगों को आनंद आएगा। प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क और बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने आह्वान भी किया है कि कोई भी जो झारखंड के टूरिज्म बढ़ाने में सहयोग करने के लिए ढांचागत काम शुरू करेंगे, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के तहत सरकार विशेष सुविधा देगी।